मोना जी लेफ्ट साइड। मोना यहाँ पे। उत्कर्ष सर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट। गिराओ मत चाचा। थैंक यू थैंक यू। या सेंटर प्लीज। सर सामने देखिए। कोई और था ध्यान। मुझे लगता है कि मे बी वो डेस्टिन्ड कि मैं इनके साथ कभी काम करने वाला हूँगा, शायद इसलिए मैंने 6-7 महीने पहले गाना लिख लिया था। एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ इस गाने में काम करने वाला हूँ। सो फॉर्चुनेटली जब वो ऐसा सहयोग बना तो वी केम इन कॉन्टैक्ट, और जब इनको ये पसंद आया तो वी गो अहेड विद दिस। मोनालिसा, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? जी बहुत ही अच्छा। मैंने जब पहली बार सर ने मेरे को गाना सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए बना। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उत्कर्ष, क्या ऑन सेट भी आपको सर ही बोलती थी मोनालिसा? ऑन सेट भी सर ही बोलती थी, और जब भी ये शूट में इनको लगता था कि हाँ मैं परेशान हो रही तो मुझे ऐसे करके अपनी आंखों से देखा करती थी। मोनालिसा, फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन थे गाने को लेकर? जी बहुत सारे, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले सर ने उन्हीं को दिखाया था। मोनालिसा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सॉन्ग काफ़ी स्टेप डांस था और फेस एक्सप्रेशन था, तो आपको मुश्किलात हुई गाने के सफ़र में? जी मैं पहली बार एक तो कैमरे के सामने गई तो अचानक से घबरा गई थी कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरे को करना पड़ेगा। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैमरे आप कुछ बताना चाहें, कितने हेल्पफुल आप रहे मोनालिसा? मैं इनसे बोला करता था, मोनालिसा हमें जल्दी करना है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी करना है, तो फिर खुद देख के मुस्कुरा के कर दिया करती थी। शुरू में मुझे लगा, पहले 2-3 टेक्स में ऐसा लगा कि हाँ अब करना पड़ेगा, बट बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मोनालिसा, आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियां की? सर कह रही थी तो आपने उसको सर पे बिठाया था या वो आपके सर पे? नहीं, यही मेरे सर पे बैठी हुई है। मोनालिसा, आपने कहा कि शूट के समय जब कैमरा फेस कर रहे थे तो आपको डर लग रहा था, एक बार हाँ। आपने भी कहा, लेकिन जब शूट कंप्लीट होने के बाद में पूरा सॉन्ग रेडी हुआ, जब आपने इसको जैसे बड़े स्क्रीन पे देखा, तब आपको क्या लगा? वो डर ठीक था या ये बनने के बाद में क्या रिएक्शन था पूरा गाना? जी मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सही में मुझे जब अपने आप पे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लगा कि वो डर, मतलब जो आप डर रहे थे वो डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। डर के आगे जीते। डर के आगे जीते, राइट। मोना को लॉन्च करने के लिए आपने एक लव जॉनर ही क्यों डिसाइड किया, लाइक अ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग? मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे 2 गाने रेडी थे जो मैंने कंपोज करके रखे हुए थे। एंड जब मैंने सोचा कि मेरे पास ये टाइटल पहले से था सादगी, ऐसा नहीं था कि वो इनके वायरल होने के बाद मैंने लिखा था। मैंने सोचा कि यार ये कुछ और जॉनर पे शायद ये इन पे इतना अच्छे से नहीं बैठेगा अभी, जो सादगी इनके ऊपर इतने अच्छे से बैठ जाएगा। तो और इनफैक्ट जब हम शूट पे थे, लाइक एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग गा रहे थे तो लाइक शी हैड टीयर्स इन हर आइज। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा कि अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। उत्कर्ष, जो जैसा आपने कहा कि 2 टाइटल तो थे आपके पास रेडी, लेकिन आपने इसको अनवील करने में थोड़ा टाइम लगाया, सस्पेंस था, तो क्यों ऐसा? वो सस्पेंस इसलिए था कि इनकी इतनी फेक आईडीज़ हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इनकी कौन सी आईडी रियल है कौन सी नहीं थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी टाइटल कर दूंगा तो तब से अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनके टाइटल के नाम से इतने सारे लोग बना के कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते थे। तो मैंने कहा इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये वायरल बहुत ही ज़्यादा है। उत्कर्ष, एज यू सेड, आपको मोना को अप्रोच करने में, उनके घर तक जाके उनसे बात करने में टाइम लग गया, सो हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली के ये म्यूजिक वीडियो करना है? आपने पहले उनको ही सुनाया था एज मोना सेड, तो आपने फैमिली को हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में जब गाना सुन रहे थे, तो उस टाइम गाने का स्क्रैच था, तो बट उनको कॉन्फिडेंट था कि हाँ टाइटल से समझ आ रहा है कि गाने में इट्स लाइक वेरी डिसेंट सॉन्ग एंड वी हैव केप्ट द वीडियो ऑल्सो वेरी डिसेंट। तो उनकी फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी प्योर, इनोसेंट एंड डिसेंट पीपल। तो जब उनको लगा कि हाँ यार ये गाना भी डिसेंट है, हमारी लड़की इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार वी कैन गो अहेड विद दिस। उत्कर्ष, ऑब्वियसली शी इज अ वायरल गर्ल, बट एट द सेम टाइम नए लोगों को लॉन्च करना कितना रिस्क होता है, कितना चैलेंजिंग लगता है, मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी एक होता है। तो मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंजिंग, हर एक की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि इस अपॉर्चुनिटी का रीज़न मैं हूँ, लाइक इनके ऊपर तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन, इनके ऊपर सारी ब्लेसिंग उन्हीं की है। तो मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने आप चल के आती है।
तो नए लोगों के साथ चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज़रूर होता है कि कैमरे के टाइम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शूट टाइमिंग्स को लेके, टेक्स को लेके चैलेंज बनता है। बाकी ऐसा मुझे तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन हर पर्सनैलिटी, इनकी सारी फैमिली को लेके। मोनालिसा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके क्या टिप्स हैं? आई थिंक बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लाइक शी हैज़ बीन अप्रोच फ्रॉम फिल्म फ्रॉम द साउथ सेक्शन ऑल्सो, एंड कुछ अभी शायद ये करने भी वाली हैं जो इनका शूट भी शुरू होने वाला है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल कम अप। धीरे धीरे सीखेंगी स्टेप बाय स्टेप। शी लर्न एक्टिंग ऑल्सो, इनकी क्लासेस भी चालू हैं, तो बहुत कुछ सीख रही हैं अभी। और कोई गाने के लिए कोलैबोरेट करने वाले हैं आप मोनालिसा? अगर ये बोलेंगी तो अब आगे देखते हैं, प्लान करते हैं। मोनालिसा, जो फिल्म जो बता रहे उत्कर्ष, क्या उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है जो सनोज मिश्रा जी की है? जी हाँ सर। और कब से स्टार्ट होने वाली है, अगर इस बारे में? जी सर बताया गया, अभी बीच में मिलने के लिए आए थे उज्जैन में, महाकाल के दर्शन भी करवाए, फिर काल भैरव के, फिर वो बता के गए कि आप साइकिल चलाना सीख जाओ फिर शूटिंग शुरू करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, मतलब नया रूप देखने को मिलेगा उसमें। शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोनालिसा, आपको मैं कहूँगा कि पहली बार अपने कैमरे को फेस किया, ये पहला एक्टिंग डेब्यू है कह सकते हैं। तो ओवरऑल किस तरह का माहौल था और उत्कर्ष भाई ने कितना आपको हेल्प किया? जी सर ने बहुत सारा हेल्प किया और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कैमरे के सामने गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना आज पूरा हो गया। तो मोना वायरल होने के पहले से आप चाहती थी कि आप स्क्रीन पे आए, जैसे आपने कहा आपका सपना? जी हाँ, बहुत सारी लड़की हैं हमारे में जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो उनके लिए स्कूल बनवाऊंगी। तो आपको लगता है वो आपको देख के इंस्पायर हुई? जी वो बहुत कहते हैं मुझे, कभी भी मैं बात करती हूँ तो बहुत कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बहुत दुआएं भी भगवान से मांगती है कि मोनालिसा आप एक बार आगे बढ़ जाओ, आप अगर आगे बढ़ते हो तो हमारा भी कुछ होगा। एज वी हैव सीन इन द म्यूजिक वीडियो, आपके आउटफिट्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं और आपका एक्टिंग डेब्यू है, तो आपने ये कैसे संभाला मेकअप, इतने हैवी आउटफिट्स एंड एक्टिंग, डांसिंग भी थोड़ा बहुत म्यूजिक वीडियो? जी मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं कुछ बनूं तो स्कूल बनवाऊंगी, मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। पर एक्टिंग पर अभी कितना वर्क कर रही हो? जी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग सीख रही हूँ, डांस, पढ़ाई। पहले मैं पढ़ती नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ हिंदी। तो क्या मैसेज रहेगा? आपने पढ़ाई नहीं की है तो ऐसी, खास करके ऐसी लड़कियों के लिए तो पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है? प्लीज जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, बहुत। जब मैं पढ़े लिखों के बीच में खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत अपने आप पे अफसोस होता है कि मैंने भी पढ़े लिख के इनके जैसे मैं भी बात करती, कुछ कर पाती। मुझे बहुत अफसोस होता है, तो पढ़ाई लिखना करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अचीव किया है, बस करते रहना। ऑल द बेस्ट।